वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतना प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस के नीचे कमेंट डालने के लिए और रोज़ जो आप वीडियोस को लाइक देते हो और इतने सारा प्यार आप दे रहे हो इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। तो जितना थैंक यू बोलूँ, जितना आप लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करूँ, यूनिवर्स से आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। एक एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और अगर टाइम से आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि उसी वक्त किसी कमेंट का रिप्लाई ना मिले। अदरवाइज़ तो मैं एक एक कमेंट को साथ के साथ रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी फ्रेंड्स, जो लोग टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाके मैसेज कर सकते हो। टैरो कार्ड मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड प्रोफेशनल रीडर हूँ। तो जिनको भी इस बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो भी करें और वहाँ पे जाकर आप अपने मैसेजेस भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी तरह का आपको सलाह या परामर्श लेना है अपनी लाइफ की समस्याओं के रिगार्डिंग, किसी भी तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली टैरो कार्ड की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि टैरो कार्ड एक ऐसा माध्यम है, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं, टाइम ऑफ बर्थ नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो आप एग्जैक्टली अपनी पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की कोई भी प्रेडिक्शन टैरो कार्ड की मदद से ले सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी किस तरह से है। अगर आप किसी चीज़ को पहले से ही नेगेटिव माइंड बना के बैठे हो, जिनको टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि ये क्या सच होता है, क्या ये झूठ होता है, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। तो मैं एक डिटेल में आने वाले समय में वीडियोस लेकर आऊँगी जो टैरो कार्ड की पूरी डिटेल्स बताएंगे कि टैरो किस तरह से वर्क करता है। तो आपको बस अपना मन मजबूत रखना है, विश्वास रखना है अपने परमेश्वर पे, डिवाइन पे और यूनिवर्स के ऊपर। सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज का टाइटल भी आप ही में से व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था। तो ये टाइटल रहने वाला है कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर गया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, आपने नहीं उन्हें छोड़ा, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, चाहे सेपरेशन हो आपका, या आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या जो लोग मैरिड भी थे, अगर किसी वजह से पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया और चले गए ज़िंदगी से, तो अब आपका पार्टनर करंटली क्या महसूस करता है आपको लेकर, या क्या उसकी फीलिंग्स और उसकी एनर्जी है, हम आज चेक करेंगे। तो बिल्कुल होपफुल रहना है, नेगेटिव नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें सभी व्यूअर्स के साथ मैच नहीं कर सकती। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अपना माइंड ओपन करके रीडिंग्स को देखना है। सभी मेल फीमेल्स के लिए ये ओपन रीडिंग्स होती हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो शफल करके निकाल कर रखे हैं। तो एक एक करके मैं कार्ड्स देखती जाऊँगी और आपको साथ के साथ सारे मैसेजेस बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ कि ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है कि ये इंसान एक ना गिल्ट की सिचुएशन में है, जिसे हम बोलते हैं कि अंदर ही अंदर इस इंसान को घुटन और पश्चाताप हो रहा है। ये इंसान को पता था कि आपके साथ ये इंसान डबल गेम खेल रहा है।
हो सकता है ये इंसान ट्रिपल गेम भी खेल रहा हो। कुछ व्यूअर्स के लिए ये इंसान इतना चालाक है या होगा, जो लोग अभी बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ पे इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ बहुत बड़ी गेम खेली है, बहुत ज़्यादा बोलूँगी। और इस चीज़ का आपके पार्टनर को अब रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे सेट ऑफ पीपल भी मुझे कार्ड्स में दिखाई देते हैं, ऐसी एनर्जी निकल रही है कि कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूअर्स बोलूँगी जो चैनल को देख रहे हैं, तो आपका पार्टनर ऐसा इंसान है जो गलतियाँ करने के बाद भी अपनी गलती को आगे बढ़कर मानने से साफ़ साफ इनकार करने वाला इंसान होगा या होगी। ये इंसान फ़िलहाल तो मैं बताऊं, आपको लेकर इस इंसान की जो फीलिंग है या रिश्ते को लेकर जो फीलिंग है, बहुत ही न्यूट्रल फीलिंग है। ये इंसान ना मुझे यहाँ पर इस तरह की किसी भी भावना में नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा इसको ऐसी अंदर से रिग्रेट महसूस हो रहा है कि हाय मैंने क्या गवा दिया। नहीं, ये जो चीज़ मुझे चैनल हुई है, ये सिर्फ कुछ ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे देख रहे हैं वीडियो में, तो ये आपकी रीडिंग है। बाकी व्यूअर्स के लिए, मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ, आपको पता ही होगा कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, क्योंकि कई लोगों को ऑलरेडी, अगर आप लंबे रिलेशनशिप में हो तो इतना तो आपको पता होता है कि आपका पार्टनर क्लेवर है या कैसा है, या मैनिपुलेटिव है या डोमिनेट करता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर इसी किस्म के हैं, प्लेफुल एनर्जी में फ्लर्ट करना, आपके रहते हुए भी फ्रेंड सर्कल में और फीमेल फ्रेंड्स होंगी, या अगर आप एक मेल हो तो आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी जो आपको छोड़कर चली गई है, तो वो डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ थी, और वहाँ पे भी उस आपकी जो फीमेल है उसका पूरा पूरा ध्यान रहता था। इक्वली ये जो औरत थी आपको डेट करते हुए और भी किसी मर्द को डेट करती रही है। तो इस औरत को अब इतना एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी से पहले से ही कोई इंसान था। बाकी जो यहाँ पे मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आपका पार्टनर, कुछ लोगों का पार्टनर तो रिग्रेट फील कर रहा है डेफिनेटली। ये इंसान ना अंदर ही अंदर घुटता भी जा रहा है, क्योंकि ये सामने से आकर अपनी गलती नहीं स्वीकार करना चाहता। इस इंसान को पता है अगर मैं मुंह से सच बोल दूंगा तो मैं किस मुंह से रिश्ते में आगे जाऊंगा, क्योंकि इस इंसान को आपके नेचर की सारी भनक है, आपके नेचर से ये A to Z वाकिफ़ है। पूरा ही पूरा इसको पता है कि आप एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन हो जो बहुत प्यार देती रही, बहुत केयर देती रही, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अपना सब कुछ, तन मन धन, आपने पूरा ही इस इंसान को डेडिकेट करके रखा था। लेकिन इस इंसान ने आपके पीठ के पीछे, कहते हैं ना छुरा भोंकना, तो ऐसा छुरा भोंका है जो आपको अंदर से क्या, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको हिला के रख दिया है। क्योंकि जो चीज़ आपने सोची भी नहीं थी अपने पार्टनर के लिए, वो ऐसा निकला, और ये सारी चीज़ों का आभास आपके पार्टनर को है। ये इंसान अभी तो पछता रहा है और वापस आने के लिए सोच रहा है, लेकिन इसको ये भी पता है कि अगर वापस आता हूँ तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, या फिर ये इंसान ऐसा है जिसको लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो। कुछ ऐसी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जीज़ कुछ व्यूअर्स की इस तरह से हो सकती है कि वो लोग ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने पुराने रिश्ते से आज़ाद नहीं दिखाई देते। आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ। ये एक्स भी हो सकता है और ये वो पार्टनर भी हो सकता है जो मैरिड हो, या आपका कुछ कल्चर का डिफरेंस हो, या रिलीजन डिफरेंस हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो,
या फिर आप लोगों के नेचर ऑपोजिट हो सकते हैं। कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी कुछ व्यूअर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, ये इंसान ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न इंसान है, प्रैक्टिकल सोच है इस इंसान की। मुझे तो यहाँ पे डेफिनेटली इस इंसान का ना इमोशनल डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप हीलिंग जानते हो तो अपने पार्टनर की हीलिंग करो, वरना ये सिचुएशन मुझे ख़राब भी दिखाई देती है कुछ व्यूअर्स के लिए। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी जो है रिकन्सिलिएशन दिखाई पड़ता है। कांटेक्ट तो करेगा ये इंसान, लेकिन अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि गलती ही ऐसी की है इस इंसान ने, आपको धोखा दिया है। और आपने कई बार इस इंसान को मौके पे मौका दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। और यही आपकी गलती रही है, क्योंकि जब इस इंसान ने आपको शुरुआती टाइम में आपके साथ पहली बार जब चीट किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, तो आपने इनको माफ़ कर दिया। और ये इंसान ने क्या सोचा कि आप तो इनके बगैर रह ही नहीं सकते, आप इनको प्यार ही इतना करते हो कि ये इंसान जो मर्जी करे आप इनको फाइनली और आखिर में एक्सेप्ट कर ही लोगे। इसी की वजह से इस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया और इस इंसान ने ये सोचा कि धोखा दो, कोई बात नहीं, मेरे को एक मेरा बैकअप ऑप्शन तो ऑलरेडी मेरा तैयार है। तो इस तरह की इस फीलिंग थी आपके पार्टनर की। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया 2021 का जो साल है बहुत ही ज़्यादा शनि प्रधान और बहुत ही ज़्यादा कह लो बृहस्पति प्रधान साल है। कहने का मतलब जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो इस साल जो प्लैनेटरी ट्रांजिट हो रहे हैं शनि महाराज के, सैटर्न के और जुपिटर के, तो ये जो कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं ये कर्मा को जस्टिफाई करते हैं। तो काफ़ी लोगों को इस साल जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनमें ब्रेकअप मिलेगा, और अगर वो कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है तो बहुत लोगों का जो है इस साल रिकन्सिलेशन भी होता दिखाई देता है। लेकिन अगर पार्टनर ने चीट किया है, धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, और धोखा भी ऐसा दिया है कि कहते हैं ना कि आपको भनक भी नहीं लगी, और आपके साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी ये इंसान मौज मस्ती में लुत्फ़ उठाता रहा, एंजॉयमेंट करता रहा। आप दर्द में थे, आप दुख में थे, इस इंसान ने पूरा फ़ायदा उठाया। आप इतने इनोसेंट हो कि अगर ये इंसान अभी भी आपके साथ 2-4 मीठी बातें करेगा तो आप सोचोगे कि यही आपका सोलमेट है, इसी के साथ आपको यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत दिख रही है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना बस यही एक ब्लाइंड फेथ पे जी रहे हैं कि हमारा पार्टनर जैसा भी है हमें तो उन्हीं से शादी करनी है। मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कितने सारे सब्सक्राइबर कमेंट डालते हैं, मैम मेरा 8 साल का रिलेशन है, मेरा 5 साल का रिलेशन है, मेरा 10 साल का रिलेशन है, मुझे तो उसी से शादी करनी है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन ओपन करने की ज़रूरत है। जिस इंसान ने आपको 10 साल में कमिटमेंट नहीं दी, आपको लगता है कि अगर आप 10 दिन की मैनिफेस्टेशन कर लोगे या 10 दिन का पूजा पाठ या कोई व्रत या कोई उपाय कर लोगे, कोई रेमेडी कर लोगे, तो 10 दिनों में ही कोई ऐसा मिरेकल हो जाएगा, ऐसा मैजिक हो जाएगा कि यूनिवर्स आपकी झोली में वो इंसान डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सबको न्याय देने के लिए हैं, वो सबको देखते हैं। ऊपर जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो ऊपर प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं ना, तो ये जस्टिस तो देंगे आपको। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, जो पार्टनर डिज़र्विंग होंगे वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, और जो कार्मिक पार्टनर होंगे उनको तो थर्ड पार्टी से भी धक्के मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ना आपको रिलीफ मिलेगा जब आपको ये न्यूज़ पता लगेगी कि आपकी पार्टनर की जो फीलिंग है, ये इंसान ना
चाह कर भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा। इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा, कह लो मतलब ऐसी फीलिंग आ गई है कि मैं किस मुंह से अपने पार्टनर के आगे जाऊं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूं। अगर एक गलती हो तो मैं भी देखूं। यहाँ पे तो बहुत हिडन चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में। काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों की जो हिडन चीज़ें हैं, सीक्रेटिव चीज़ें, वो आपको पता भी हैं, फिर भी आप इग्नोर करके रिश्ता चला रहे थे। और कुछ व्यूअर्स जो है, बहुत कम है यहाँ पे व्यूअर्स, उनके पार्टनर तो लॉयल हैं यहाँ पे डेफिनेटली। लड़ाई झगड़ा हुआ है शादी की कमिटमेंट को लेकर, माँ बाप नहीं मान रहे, बीच में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। और बाकी यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई वुमेन या मैन बीच में, या इनका कोई करियर जो अच्छा ना चल रहा हो, या अगर करियर चल भी रहा है तो इनके अकॉर्डिंग इनको पैसा जो बनाना है ज़िंदगी में, क्योंकि ये बंदा मटेरियलिस्टिक इंसान है। मोह माया में फंसना, दोस्त बनाना, पैसे उड़ाना, ऐश करना, आज का मॉडर्न थिंकर इंसान है ये। तो इस इंसान को ना अभी सिर्फ ऐसा ही है कि मुझे बस पैसा, लव की तरफ तो ध्यान मुझे इस इंसान का बिल्कुल नहीं दिख रहा। रिलेशनशिप में ज़रूर, और इस इंसान को एडिक्शन भी होगी, किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। अल्कोहल की हो, स्मोकिंग की हो, गैम्बलिंग की हो, या फिर ये वुमेनाइज़र भी हो सकता है। दूसरी लड़कियों पे निगाह रखना, फ्लर्ट करना, और हर एक को एक ही कैटेगरी में रखना कि सभी लड़कियां एक जैसी हैं तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो, या सभी मर्द एक जैसे होते हैं तो सबके साथ हमें सिर्फ एक जैसा ही रिलेशनशिप बनाना है। तो कुछ इस तरह की सोच है आपके पार्टनर की। आने के लिए तो ये इंसान जो है करंटली बेताब है, लेकिन अपने आप को ना ये किसी चीज़ से आज़ाद करना चाहता है। या तो ये अपनी सारी एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा, और या फिर इनकी एक्स इनके लव लाइफ में या आपके लव लाइफ में इनकी एक्स भी हो सकती है। अगर मैरिड हैं तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो आपके लव लाइफ को ख़राब करके बैठा है। और अगर आप कमिटेड हो तो कहीं तीसरी जगह पे इस इंसान का ना ध्यान बटा हुआ है, ये आप पर अच्छी तरह फोकस नहीं कर पा रहा। जब भी आपकी तरफ फोकस करने का सोचता है तो इसको पुरानी बातें याद रहती हैं, लड़ाई झगड़ा ये वो, तो फिर ये इंसान ना रुक जाता है। कार्ड्स में ना बार बार यही एनर्जी है। इस इंसान की ना वाइब्रेशंस बहुत ही मिक्स्ड हैं। एक पल में बहुत अच्छा है, बहुत आपको भुलाने के लिए दूसरे ऑप्शंस के पास जाता है, और जब उनके पास जाता है तो आपके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं इस इंसान को। ये ऐसी इस इंसान की मुझे एनर्जी दिख रही है। बहुत ही कंफ्यूज्ड बंदा है और डूल पर्सनालिटी है इसकी। ये इंसान दिमाग कुछ है, दिल में कुछ है, और बताएगा कुछ, करेगा कुछ। इसको खुद ही नहीं पता कि इसको लाइफ में कौन से रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना है। फ़िलहाल तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग यही है कि स्टेप लेने का सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जी और वाइब्रेशंस बहुत लो कर रखी हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, ध्यान अपना बांटने की कोशिश करते हैं फ्रेंड सर्कल में या कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ भी, लेकिन जब उधर की तरफ फोकस करते हैं तो फिर आपकी तरफ इनकी अटैचमेंट या अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो भाई ये तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपको सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। और जो नहीं चाहते अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना या बिल्कुल मूव ऑन कर गए हैं, फिर तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पार्टनर तो आपकी वेट कर रहा है, और करने दो ऐसे पार्टनर को वेट जो आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ कर गया था। उनको भी पता लगे कि कैसा दर्द महसूस होता है। तो गाइज़, आज की ये बहुत छोटी रीडिंग रही। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो एक नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे जुड़ जाएगा और आपके सपोर्ट से ही चैनल को ग्रोथ मिलेगी। और मैं रोज़ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे देना, और अगर कोई आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट डाल देना, और अगर नहीं भी आपके साथ होती तब भी आप सजेशन डाल के जा सकते हो कि अगली वीडियो आपको किस टाइटल पे चाहिए, क्योंकि आपके सजेशन मेरे चैनल का ही कंटेंट होता है। तो जितने ज़्यादा सजेशंस दोगे उतनी ज़्यादा आपकी समस्याओं की जो क्लैरिटी और कन्फ्यूजन्स है वो दूर होगी टैरो कार्ड की मदद से। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, आसपास वालों का भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहते हुए मैनिफेस्ट करते रहिए। आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा रहे। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।